अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, न्यूज़ नाइट की टीम ने कराची में जा बजा जगह जगह हर गली मोहल्ले इलाके में जहां भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। और जब हम बुनियादी सहूलियात की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में बिजली, पानी, गैस और दीगर सहूलियात आती हैं जो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में या तो उनकी किल्लत है या वो सिरे से हमें वहाँ नज़र ही नहीं आती। आज कराची के जिन इलाकों में हम आए हैं, रणछोड़ लाइन, राम स्वामी और दीगर इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं, यहाँ बिजली की तवील लोड शेडिंग है। 12 से 14 घंटे का दौरानिया पहुँच गया है। पानी में सीवरेज की लाइनें मिक्स हैं। गैस पूरे कराची की तरह रात में बंद हो जाती है और फिर सुबह सवेरे खुलती है। मगर इन तमाम तरह मसाइल के अलावा इन इलाकों में जो इस वक्त इलाका मकीनों की सबसे बड़ी कंप्लेन है, वो कंप्लेन है उस इबहाम की, उस कन्फ्यूजन की जो उन्हें यूटिलिटी बिल्स में नज़र आ रहे हैं। महंगे बिल अपनी तरफ, मगर उन बिलों में जो यूनिट्स दिखाए जा रहे हैं ख़ास तौर पे बिजली के बिल में, उससे इलाका मकीन बिल्कुल मुतमईन नहीं है। और इनका दावा ये है कि जितने यूनिट बिल के अंदर शो होते हैं उतने यूनिट इनके इलाके में, इनके घर में कंज्यूम ही नहीं किए जाते। रणछोड़ लाइन के जिस इलाके में मौजूद हूँ, एक कमरा या मैक्सिमम 2 कमरे के घर हैं, एक पंखा या मैक्सिमम 2 पंखे और 2 सेवर, 3 सेवर, ये लोगों के घरों में इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। मगर यहाँ लोगों का कहना यह है कि जब 12 से 14 घंटे लाइट बंद होती है और ऐसा घर जिसमें एक पंखा, 2 सेवर हैं, तो वहाँ 200 से 300 यूनिट कंज्यूम हो जाना ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब ना इन्हें बिजली बनाने वाला इदारा दे सका है, ना ही कोई और अरबाब इख्तियार। इस इलाके के मुतादिद घराने मुतसिब आला के पास भी गए, मगर अब तक इसका कोई मुनासिब जवाब इन्हें नहीं मिल सका। आखिर ये मामला है क्या? क्या वाकई इतने यूनिट ये कंज्यूम करते हैं या फिर कुछ और हो रहा है? ये सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएं। सुबह 7 बजे जाते हैं, ठीक है, फिर 9:30 10 बजे आते हैं। 3 घंटा, उसके बाद इसके बाद साढ़े यहाँ 12 बजे जाते हैं, 2:30 बजे आते हैं। 2:30 बजे आते हैं, अभी 2:30 आई, अब 4 बजे जाएंगे ना, जो 7 बजे आएंगे। तो मतलब क्या 10-12 घंटे लाइट जा रही है क्या? हाँ, 12 घंटे जा रही बेटा। अच्छा, तो बिल वगैरह नहीं भर रहे हैं? बिल पूरा मोहल्ला भरा है, 2.5 5 हज़ार बिल आ रहा है गरीबों को। हाँ। कुछ घर में है ही नहीं। आपके घर में क्या क्या है? हमारे घर एक फ्रिज है, बत्ती है, आप देख लो। एक फ्रिज है, एक पंखे कितने हैं? पंखे 2 है 2, बस। और 1-2 लाइट है। हाँ, बिल कितना आ रहा है? कभी 3,000, कभी 4,000। पहले कितना आता था? पहले बहुत कम आते हैं, अभी बहुत ज़्यादा सबको आते हैं, पूरे मोहल्ले को आते हैं। अच्छा, तो ये बिल देने के बाद भी भाई लाइट नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है। कितने घंटे जाती है? 13 घंटे लाइट बंद। 12-13 घंटे जी, तो क्या कुंडा सिस्टम है यहाँ नहीं पर? कुंडा क्या है, नहीं मामला बिल भरे सर, हाँ? बिल भरे हम अपना सब भरते हैं? सब भरते हैं। अभी 18,000 बढ़ा, इसके पिछले महीने 15,000 बढ़ा, इस महीने 3500 बढ़ा। अच्छा, 18,000 जिस महीने भरा था उस महीने ऐसा क्या कुछ नहीं था, इस्तेमाल बस किया? कुछ नहीं हुआ। एक पंखा है, एक फ्रीज है, बस 2 सेवर है, एक पंखा है बस? बस। एसी कोई नहीं, कुछ कोई कूलर नहीं, कोई एल कूलर नहीं, माइक्रोवेव कुछ भी नहीं। नथिंग? उस पे 18,000 का बिल आया। 18,000। कितने यूनिट थे आपके? ये तो बिल में देखना पड़ेगा। बिल में देखना पड़ेगा। वैसे एवरेज बिल क्या आता है महीने का? 1500 1600 बस, ऐसे आता है। और ये अब 1500 से बढ़ गया है बिल? बहुत बढ़ गया बिल। अच्छा, अब गरीब आवाम कहाँ से ले गई? कभी कोई कंप्लेन वगैरह की है आप लोगों ने? कि भाई बहुत किया, नहीं सुनते भाई, नहीं सुनते भाई। हम तो अकेला, मैं 2 बहन है, हमारे कोई कमाने वाले कोई नहीं। घर में ये घर है हमारा, किराए का किराया 5,000-7,000 किराया है हमारे घर का। घर भी हमारा नहीं जाती भाई। कितना किराया है आपका? हमारा 7,000 किराया है। और बिजली का बिल? बिजली का भी 5,000 है, नहीं तो 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे आते हैं भाई। ये बिल जो पहले 1500-2000 आता था, हाँ, अभी कम बहुत ज्यादा आने लगे। हाँ। गैस का भी ज्यादा आता है, गैस का बिल 250-300 आते हैं ना, अभी तो 2,000 1500 ऐसे किया लोगों ने, गैस वालों ने भी। और गैस कितने घंटे आती एक बार है? रात को बस चले 10 बजे चले जाते हैं रात को, और फिर सुबह कब आएगी? 6 साढ़े 6 बजे आते हैं। अच्छा, हाँ। उसका बिल भी 2000 आ रहा है? हाँ, अभी 2,000 है, पहले कम था। पानी तो आता है आपके इलाके? पानी भी है, लेकिन पानी भी मसला हो रहा है भाई, पानी का भी बहुत मसला है हमारा। बचा क्या? ना पानी, ना बिजली, ना गैस? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आता? कितने अरसे से ये मसला चल रहा है? बस यही साल हो, 2-3 साल हो अच्छा, आपका भी किराए का घर है? गए। मेरी सास का घर है, मेरे पास अपना घर नहीं है। तो किराया देती हैं आप? नहीं, हाँ, मेरी सास उनके है, साथ मैं रहती हैं। उनके साथ रहती कितने बिजली का बिल आ रहा है?
वो मेरी सास को पता है, मेरे शोहर को पता है, लेकिन मुझे नहीं पता है। 5,000 यही जो हमारे सबके यही वो बहुत छोटा है। कितने एसी लगे हैं घर में? कुछ भी नहीं है भाई। पंखे कितने? 2 टाइम खाना खा लेते हैं, यही बहुत है। एक पंखा है, हाँ। फ्रिज भी खराब है, बिजली है, बस और कुछ नहीं है। बिजली आपने लगाया हुआ सर एसी वगैरह कुछ, एयर कूलर? हाँ? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं लगाया? गर्मी इतनी है, एसी तो आप सब बिल्कुल लगा सही रहे है, हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक का बिल ही इतना आता है। वरना लगा सकते हैं। वरना लगा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लगा तो लेंगे, बिजली का बिल बिजली कैसे का भरेंगे? बिल अभी डबल आ रहा है। अभी भी घर में कुछ भी नहीं है। हाँ। एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं, 2 लाइटें हैं, उसके अलावा भी बिल आता है 6,000 5,000। हाँ। कहाँ से अफोर्ड करेंगे? कितना यूनिट कितने चलते हैं? कम से कम ये लोग बताते हैं, अभी हमें तो पता नहीं है। 300 यूनिट 250 यूनिट, जबकि हमारी 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। 12 से 14 घंटे जिस इलाके में लोड शेडिंग हो वहाँ 300 यूनिट कैसे जलेंगे आपके? यही तो देखने वाली बात है। यही तो आप सोचें, आप खुद देख लें, जाके घर के अंदर सर्वे करें आप, कुछ भी नहीं। देख सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। देखें जरा क्या है। असल में ये भी लोगों की एक शिकायत ये भी है कि ऐसे घर जहाँ पर छोटी फैमिलीज़ हैं और छोटा घर है, मिसाल के तौर पर 2 पंखे लगे हैं, बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, एक फ्रिज है छोटा, 3-4 सेवर लगे होंगे, अगर ये किसी घर में साजो सामान है और वहाँ 14 घंटे या 12 घंटे लोड शेडिंग भी हो रही है, यानी कि बिजली बंद है, तो फिर कैसे उनके 300 यूनिट जल रहे हैं? ये इलाका मकीनों का सवाल है। अच्छा, कहते तो सब यही है, एक पंखा लगा 2 पंखा लगा, जरा हम देख भी लेते हैं। अच्छा, एक पंखा ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि ये किचन में अगर ये पंखा चलेगा चूल्हा बंद हो जाएगा, तो ये कभी कभार ही चलता होगा। और एक पंखा ये लगा हुआ है, ऐसा ही है ना? लाइट आती है? लाइट बत्ती आओ, बत्ती लाइट नहीं आती ना, किधर आती है? हर 2-3 घंटे के बाद आती है। सुबह आती है, सुबह 9 बजे 9:30 बजे आती है, फिर 11:30 फिर वापस जाती है लाइट। फिर 2:30 बजे फिर आती है। पानी नहीं आता। पानी भी नहीं है? नहीं, पानी नहीं आता। 10 मिनट पानी आता है, लाइट जाती है, पानी आता है, फिर हमारी लाइट गई, पानी नहीं आता, पानी के बगैर बैठे हैं। और गैस? गैस जो है ना, दिन को तो बहुत अच्छा चलता है, रात को 9:30 बजे बुझ जाता है। फिर हम कैसे गर्म करें, कैसे पकाएं? ज़ाहिर है कि 11-12 बजे खाना खाते हैं, कैसे गर्म करें, किधर जाएं? सही। अब ये लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, किस पे गर्म करें? सही बात है। असल में आज ये घर के अंदर आने का मकसद ये था, भाई ने हमें इनवाइट किया, दिखाना ये था कि इस घर में 2 पंखे लगे हुए हैं और एक बंद है। किराए भरे कि गैस बत्ती का है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं, हम इतने परेशान हो गए। और हमारे बच्चे भी इतने बीमार अब हैं। पानी भी नहीं आ रहा है? नहीं, और पानी भी आता, देखिए बदबू वाला आता है, गटले भरी हुई है। मेहरबानी कर कुछ करो आप। क्या घर में एसी वगैरह लगाया हुआ है? कुछ नहीं है, एक पंखा है, एक सेवर है हमारा। मम्मी बीमार है, बच्चे बीमार है हमारे। कभी कोई कंप्लेन की शिकायत दर्ज 10 बार 100 बार कंप्लेन की, हम खुद गए, हाँ। बहुत वहाँ पर रैली वगैरह सब निकाली, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। ये खुद ऐसी हमें सोरे बैठे हुए और हमारा कुछ परेशानी हमको करके रखे हुए। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब से है? क्या साल भर या 2 साल पहले सब सही था? 20-25 साल हो गए हमारे, उससे ज्यादा साल हो गए हमारे। अच्छा, बहुत साल तो हो शुरू से पानी का भी मसला है? पानी का भी, गैस का भी, हाँ। और पीस का भी, बिजली गैस का का पहले तो नहीं होता था ना? गैस का भी हुआ ना, 8-9 साल हो गए ना। हाँ, थोड़ा टाइम हुआ, 2 हाँ साल ना, हुआ है। और बिजली का पता नहीं जब लगता है आंखें खोले जब से, अगर वही है। अच्छा जनाब, हाँ ना, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, और पानी, बिजली, गैस, अगर कोई एक भी किसी चीज़ का बहरान होता है या किसी इलाके में नहीं आ रही होती तो वो पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाता है। मगर आप तसव्वुर करें कि एक ऐसा इलाका कि जहाँ पर आप पानी के लिए भी तरस रहे हो, जहाँ आप बिजली के लिए भी तरस रहे हो, और जहाँ आप गैस के लिए भी तरस रहे हो, तो फिर वहाँ पर जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो कितना मुतासिर हो जाते हैं। मुतवस्सित तबके के लोग हैं, नौकरी पेशा दिहाड़ीदार लोग हैं, और छोटे घर बने हुए हैं, किसी के घर में 1 पंखा है, किसी के घर में 2 पंखा है। 10 घंटे से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे भी लोड शेडिंग एक दिन में होती है, और रेगुलरली होती है। उसके बावजूद अगर हम किसी भी एक घर का बिल उठाते हैं तो वो 200 यूनिट से ज़्यादा या 300 यूनिट से ज़्यादा है। बिल तो चले माना कि यूनिट की प्राइस ज़्यादा है, टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो बिल की टोटल अमाउंट ज़्यादा बन रही है। मगर यहाँ जो लोग हैं उनका बुनियादी सवाल ये है कि जब घर में
पंखा एक चल रहा है, सेवर एक चल रहा है, कोई एसी, कोई माइक्रोवेव, कोई ज़्यादा बिजली खींचने वाली चीज़ नहीं है, और 12 घंटे बिजली भी बंद हो रही है, तो फिर कैसे 300 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने यहाँ के इलाका मकीनों को परेशान करा। कितनी लाइट जाती है? सर लाइट तो यहाँ बहुत जाती है, जैसे 4 घंटे 5 घंटे? सुबह 7 बजे जाती है, ठीक है, और फिर अल्लाह आपका भला करे 9 बजे आ रही है, हाँ, फिर 11 बजे जा रही है, हाँ। तो फिर 2:30 बजे इस तरह जा रही है। लाइट अभी बहुत लाइट जाती है। आई है, मतलब 1 घंटा पहले? अभी लाइट आई है, हाँ। अब फिर जो है ना ये अब चली जाएगी, 4:30 बजे जाएगी। एक मतलब 2 घंटे के लिए आई है सिर्फ? 2 घंटे आती है, 2 घंटे देते हैं, इस तरह बंद कर देते हैं। अच्छा, चलें, जब आज के इस दौर में जब हर आदमी बिजली के बिल से परेशान है, तो एक तरफ जहाँ बिजली जाने से परेशानी होती है, वहाँ ये भी सुकून होता है कि चलो बिल भी कम आएगा। तो बिल कम आ रहा है? आपकी बात सही है, बिल का बोल रहा मुझे। हाँ। अगर ये पूरी फुल लाइट देंगे, बिल कितना देंगे? अभी इतना बिल बढ़ा के दे अभी रहे हैं। कितना आ रहा है आपका? अभी तो एक कमरे का 4000, 3500, 5000 सब एक बिल है। कमरे का? एक कमरे का एक पंखा, हाँ। एक सेवर? 4,000 3,000 भेज रहे हैं। और दुकान का? दुकान घर के साथ है ना भाई, अच्छा, ये मिला आता के, है। मतलब दुकान पे ये पंखा लगाया हुआ है आपने? पर ये पंखा लगाया हो बस। अच्छा, और एक सेवर लगाया होगा, LED सेवर लगाया हुआ बस। है। 4000 बिल आ रहा है। कितने यूनिट जलते हैं? बिल चेक किया है? चेक करेंगे अभी बिल। यूनिट सर आपके कितने, घर के यूनिट कितने जल रहे हैं? मेरे घर के यूनिट ये तो देते हैं 600 650 यूनिट। 600-650 यूनिट? आपका तो बहुत तगड़ा बिल आता होगा। जी हाँ। कितना आता है? 60,000 65,000। कितना बड़ा घर है? एक कमरे का। यहाँ सारे सबके एक ही कमरों के घर। नहीं, तो एक कमरे में 600 यूनिट कैसे जल सकता है? कोई भाई, कारखाना लगाया हुआ है उसके अंदर? अब इनको पूछो कि इलेक्ट्रिक वालों को। नहीं, आप बताए ना, आपने क्या लगाया हुआ है? एक कमरे में क्या क्या है? क्या एक LED टीवी है, ठीक है, एक फ्रिज है, ठीक है, 2 ट्यूबलाइट है, ठीक है, 2 सेवर है, ठीक है, एक पंखा है। बस। और क्या? स्त्री है? स्त्री वक्त जरूरत होती है। कभी कभार इस्तेमाल होती है। माइक्रोवेव है? नहीं नहीं है। मोटर है पानी की? नहीं पानी की मोटर नहीं है, वो दूसरे मीटर पर है। तो 60,000 कैसे बिल आ रहा है? ये तो भाई आता है ना ड्यूज होंगे ना, ऐसे नहीं आ सकता 60,000। इन चीज़ों पे 60,000 नहीं आ सकता ना सर। यार। कितने यूनिट बिजली पे पड़ रही है आपको अभी? आपका अगर आपका रेजिडेंशियल है 60-62 रुपए पड़ रही है। 62 रुपये। हाँ। और पीछे टैक्स मिलाकर बता रहा हूँ। 62 रुपये। हाँ। हम लोग कोई गजा की पट्टी में बैठे हैं मैं। नहीं। हाँ हाँ। नहीं, हम लोग गजा की पट्टी में हैं। हाँ। रात को 9:30 बजे गैस बंद कर देते हैं। हाँ। पीने का पानी गंदा आता है। 14 घंटे की लोड शेडिंग है। हाँ। बाद में ये लोग कहते हैं कि ड्यूज है, इस वजह से हम लोग PMT बंद करते हैं। हाँ। और तो भाई ड्यूज कहाँ से हुए? तुम लोग जायज़ बिल दोगे तो हम जायज़ बिल देने को तैयार है ना। बिल्कुल सही है, बिल जायज़ नहीं आ रहा है। हाँ। शुमाली वजीरिस्तान में 6 रुपये यूनिट बिजली बिक रही है, पाकिस्तान का वो हिस्सा है। हाँ। कश्मीर में? हाँ। कश्मीर में 6 रुपये यूनिट, 4 रुपये यूनिट। हम कराची वाले जो है ना, इब्न नवाब की औलाद है। हाँ। हम जो है ना लोगों की आंखों में मिर्ची डाल के पैसा कमाते हैं। हाँ। जो हमारे लिए इतना महंगा, जो हमारे लिए बिजली इतनी महंगी है, गैस इतना महंगा है। हम तो गजा की पट्टी पे बैठे हैं, हम तो यहूदी गवर्नमेंट में बैठे हैं। जब मर्जी आती है, जब गैस बंद कर देते हैं, जब मर्जी आती है बिजली बंद कर देते हैं। अभी से नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों से, 4 सालों से ये हो रहा है। अब इस वक्त लोगों के घरों से ज़्यादा, किराए से ज़्यादा उनका बिल आ रहा है यहाँ पर। तो वो क्या होगा? घर का किराया आप 2,000-3,000 रुपये घर का किराया है। एक यहाँ कमरे का? एक कमरे का क्या कमरा का? 4,000 चलो किराया हो गया। आप हाँ। 3 मारो 5,000 रुपये किराया। ठीक है, और बिल आ रहा है? बिल आ रहा है 8,000 रुपये का, 6,000 रुपये का, 9,000 रुपये का। हाँ, हालांकि बिजली के अभी बिल आप इस घर की जाके हालत देखें, इस घर में है क्या? हाँ। इसको कितना बिल आया पता? 6,000 रुपये। अच्छा, 20-25 हज़ार आमदनी वाले लोग, 30,000 आमदनी वाले लोग, भाई डेली बिजनेस वाले लोग हैं यहाँ। 1,000 रुपए की दिहाड़ी लग गई, 1200 की लग गई। डेली बिजनेस वाले हाँ। लोग हैं यहाँ पे। मुतवस्तित तबके के लोग हैं यहाँ पे भाई। इतनी परेशानी आपकी बातों से मुझे नजर आ रही है, तो आपने कभी एहतजाज करने की कोशिश, कोई कंप्लेन? 4-5 मरतबा एहतजाज किया। हाँ। 4-5 मरतबा एहतजाज किया। सारे निकले बाहर? हाँ सारे निकले, कमेटियाँ बनाई। हाँ। वो एक इलेक्ट्रिक वालों से राब्ते में रहते हैं, लेकिन हाँ। वो लोड शेडिंग वही है। अच्छा, लोड शेडिंग है गैस की भी और बिजली की भी? गैस तो भाई रात को 10 बजे बंद हो जाता है।
और पानी आता है आपके इलाके में? पानी नायाब है, पानी भी नहीं आता? पानी आता है सुबह 6 बजे फजर के वक्त चलाओ, हाँ। पानी तो उस वक्त आएगा, उसके बाद आपको गटर वाला पानी पीना पड़ेगा। गटर का गंदा पानी आता है उसी जी लाइन हाँ, में? सीवरेज लाइनों का पानी आता है। अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, आपने वोट डाला था? वोट डाला था। अच्छा, कौमी असम्बली और सिंध असम्बली, उसके लिए भी आपने वोट डाला वोट था? डाला था, हमारे नुमाइंदे जीते हुए तो वो हार गए। आपने जिनको वोट डाला वो हार गए? नहीं हाँ यार, रात को वो यहाँ से जुलूस लेके गए हैं, हाँ। सुबह पता चला वो हार गए। चले, मतलब ऑफिशियली तो वो हार यार गए ये ना? आप हाँ। देखो, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, हाँ। आप सहाफी हो, हाँ, आपको पता नहीं है कि ये गवर्नमेंट फार्म 47 की पैदावार है? मुझे ये पता है धांधली होती है। नहीं नहीं, धांधली होती नहीं है। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये गवर्नमेंट ही फार्म 47 की पैदावार है। हाँ। तो मतलब जो आपके नुमाइंदे थे वो नहीं आ सके असम्बलियों में? भाई हमारे नुमाइंदे कहाँ से आएंगे? हाँ। चलें, जो भी आए, जिन पे बड़ी सरकार का हाथ होगा ना, वो आएंगे। वो आएंगे। अच्छा, अब जो आए, जैसे भी आए। मेरी 62 साल की उम्र है। अच्छा, 62 साल की उम्र से मैं यही देख रहा हूँ, जिन पे बड़ी सरकार का हाथ होता है वही आते हैं। खुद से नहीं आता कोई? खुद से कोई भी नहीं आता भाई, अच्छा। खुद से कोई भी नहीं आता। आप हमारे सामने बच्चे हो। हाँ। अच्छा, चला, जो भी आए, जैसे भी आए, उन्होंने कभी यहाँ आने की जहमत की, आपसे मिलने की? कोई आता है? कोई भी नहीं? कोई आता है भाई? कभी तो कोई डाला रुका होगा आगे एमपी एमएलए का? सिर्फ जब जुलूस जाते निकलते थे हैं, बैठे? जब इलेक्शन होता है ना, जब हाँ। आते हैं। हाँ। जब इलेक्शन होता है ना, जब आते हैं। कोई हल नजर आ रहा है भाई इन सब चीजों का? ये बिजली की लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी? क्या क्या हल है? कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये ऐसी जिंदगी गुजारनी है। पड़ेगा, ये किसी की सुनते ही नहीं है तो क्या करना है भाई? अच्छा। कोई बात करो तो बोलते हैं किस कर लो, कम कर लो, हाँ। बस। और दूसरी बात तो उनकी है नहीं भाभी। वोट डालेंगे अब अगली दफा आप? वोट मैं तो बोलता हूँ पानी में डाल दो तो बेहतर है भाई। नहीं, वोट तो डालना पड़ता है ना। वो बात सही है, बाकी हमारा ज़मीर ही नहीं करता ना इस चीज़ को। अच्छा। अभी बिलों से परेशानी और परेशानियाँ हैं, गवर्नमेंट तो देखती ही आपका नहीं। बिजली का बिल कितना आया? हमारे बिजली का बिल 12,000 रुपये है। घर में क्या सामान है? घर में बस ये पानी की मोटर है, हाँ। और एक पंखा है और 4 बल्ब है। इसका 12,000 बिल हर महीने ऐसे ही आ रहा है? अभी दूसरे महीने ज़्यादा डल रहा है। अच्छा। इससे पहले भी थी। अभी कुंडा नहीं भी है, बोलता है कुंडा डाला हुआ है। आप आगे कुंडा, देखो। कुंडा एक सवाल है भाई, कुंडा ईमानदारी से बताएं, जो बिल भर रहा है वो भर रहा है, कुंडा भी लगा हुआ है ना यहाँ पर? है इलाके में कुंडा? कुंडा नहीं लगा है कुंडा सर? नहीं, यहाँ पे इतने नहीं है। भाई ये केबल पे कैसे कुंडा लगेगा, अब ये तो बताए। नहीं नहीं, हमारे पास बड़े टेक्निकल लोग तो हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो भाई, हाँ। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती नहीं है। होती। मैं किसी को वसूख से तो नहीं कह सकता ना। हाँ। आपके घर में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। अच्छा, पहले की बनिस्बत अब कुंडे में बहुत कमी आ गई है? ये बहुत 80% कम हो गया। 80% कम होगा। पर क्या आपको जब कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके इलाके में कुंडा है? भाई पहले तो वो ये सवाल वो कहते हैं बिलिंग पूरी करो। बिलिंग सही पूरी? है, अब बिलिंग पूरी भाई करते हैं। बिलिंग पूरी करो तो वो इसलिए बोलते हैं ना कि कुंडा होगा। आप समझे नहीं ना भाई, अब लाइटें हमको देते नहीं है। हाँ। लाइटें तो दे रहे हैं ना हम लोगों को यार। हाँ अभी लाइटें नहीं दे रहे हैं, आपको बोल रहा हूँ कि लाइटें अभी नहीं दे रहे हैं। हाँ फुल लाइटें देंगे, बिल कितना और ज़्यादा भेजेंगे। हाँ। आप ये सोचे ना। तो बिलिंग पूरी नहीं है क्या इलाके की? होती है ना भाई, हाँ लोग करते भी हैं। सर, है ना बिलिंग पूरी? अब तो मेरे ख्याल से मैं जिससे पूछता हूँ लोग देंगे, जेबों में लेकिन लेके जो है ना घूम रहे भाई, होते हैं बिल। ये हाँ। सारे बदमाश ही हैं यहाँ हाँ। के। कैसी जो है ना बिल्कुल हड हरामी पे उतरी हुई है। अच्छा। बड़ी, मेरे घर में एक पंखा है, हाँ। 2 शेवर है। कितना बिल आ रहा है? 3,000। मेरे ख्याल से 1500 भी काफी है इसका तो। 3,000। हाँ। एक पंखा है, 2 शेवर और कुछ भी नहीं है। ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, कुछ भी नहीं है घर में। ना LCD है, LCD भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है एक भाई। पंखा, 2 सेवर। बस। तो गैस का बिल गैस तो भाई है ही नहीं। नहीं है? गैस का बिल 1500, 3,000, 1500 भरते हैं? भरना पड़ता है भाई, क्या करें। हाँ। किराए पे रहते तो हमें तो भरना है वो। अच्छा। हम तो किराए पे रह रहे हैं ना बहुत भाई। सारे लोग गैस का भर नहीं रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ सब भर रहे हैं 100% है। हाँ। गैस के। अरे क्योंकि गैस सब की किराएदार है ना। 100% है। अब कोई अपने मालिक गैस मकान है की तो वो नहीं 100% भर रहे होंगे तो बल्ला आलम। अच्छा, लेकिन हम भर रहे हैं। और पानी का बिल? पानी का भी बिल भर रहे हैं भाई, 300 रुपये हर महीने दे रहे हैं वो भी भर मालिक रहे हैं? मकान को जी। अच्छा। और पानी का नामो निशान नहीं है। पहले तो यहाँ पर पानी इस इलाके में तो अच्छा आता था।
अब नहीं है, अब नहीं है, तकरीबन 2-3 साल हो गए, पानी का बिल्कुल है ही नहीं। बोलने का मकसद ये अब है, इनका हाल होना चाहिए जैसे बांग्लादेश में हुआ ना, उनको नंगा नचाया था, ऐसे ही जो आते हैं ना, जीतने के बाद यहाँ कोई भी नहीं आता है। जो जीत गया ना उसके बाद यहाँ कोई भी नहीं आता है। तो आप ही लोग तो उन्हें वोट देते हैं, बस आपके यही तो जानने वाले हमारी, तो होते हैं। हम खुद जैसे ना गरीबी, बोल रहा हूँ गरीबी खराब होता है, हमारी भी गलती है। हाँ वही बोल रहा हूँ कि हमारी खुद की गलती है कि इनको पहचान नहीं पाते हम लोग। असल बात ये है कि हम लोगों को कौमियतों में तकसीम कर दिया इन लोगों ने। तकसीम कर दिया। ठीक है भाई, आप सिंधी हो, आप बलोची हो, आप पठान हो, आप मारवाड़ी हो, आप गुजराती हो, आप राजस्थानी हो। जब हम चक्कर में ये सारे मसाइल हो रहे हैं जो हमें बांट दिया आपस में। अच्छा, हल क्या है आवाम के नज़दीक? इसका हल क्या है जब इतनी परेशानी हो जाती है कि आपके पास बुनियादी चीज़ें ना हो, बिजली, गैस, पानी? मेरा सवाल ये है मैडम, कोई हल जहन में आता है? क्या करें जब आपके घर में पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी, गैस नहीं आएगी, करें क्या फिर? कुछ हल नहीं है ना, इनका हल हमारे इलाके वाले निकाल सकते हैं ना, वही नहीं निकाल रहे तो कहाँ से हल आएगा? लोग बाहर निकले, बाहर निकले, एहतजाज करें, उन्होंने काफी एहतजाज किया भी है। मगर आगे लोड शेडिंग वालों ने कुछ इन लोगों का मामला को हल नहीं किया मद्देनजर, क्योंकि इनके बिल बहुत ज्यादा चढ़े हुए, सीधी सी बात है, सिंपल पुराने बिल चढ़े हुए। उनके कुंडे लगे हुए, उनके एसी चल रहे, पूरी पूरी रात लाइटों में, एसीओं में सो रहे, जो बेचारे गरीब लोग, आवाम का भी कसूर है, साथ है, बिल्कुल बिल्कुल है, हक मार रहा है। जो बेचारे कंप्लीट लेकर बिल भरते हैं, वो बेचारे लाइटों के बगैर बैठे हुए, वो तो गुनाहगार है ना। बहुत सारे लोग देखे आप कि कुंडा लगा के एसीओ में सुकून से सो रहे, उनकी वजह भी उनकी साथ में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप केसी को बोलो, दोनों पब्लिक भी यही साथ मिल के कर रही है। चोरी के साथ है, कितने कुंडे देखो, लोग काट के जाते, ये फिर लगाते, वो काट के जाते, फिर लगाते। कितना आ रहा है? किसका? 3,000 3,500 ऐसे। क्या क्या सामान है? सब है, अल्लाह का शुक्र है, चलाते हैं तो वो देते हैं, वो हमें सही है, हमें एतराज नहीं है क्योंकि हम चलाते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं भाई वो लोग जाती करे, जाती हम खुद भी करते हैं, हम खुद भी करते हैं। अगर हम सही होंगे एट अ राइट, आई न्यूज़ रिपोर्टर में भी हूँ। अच्छा, क्योंकि हम सही होंगे तो सामने वाला सही होगा। अच्छा। वो हमारे मामले, अब उन लोगों ने 2 दिन से रात को 12 बजे के बाद लाइट बंद करना शुरू कर दी। वजह बताओ क्यों शुरू किए? क्योंकि बिल नहीं भरे हुए। क्यों नहीं बिल भर रहे? भरो ना, तुम लोगों ने लाखों की तादाद में बिल। एक एंगल ये भी है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं जो कि कुछ हैंकी पैंकी करते हैं, तो फिर उसका खुमियाजा जो है वो उन लोगों को अदा करना पड़ता है कि जो लोग बिल भरते हैं या प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। प्रॉपर तरीके से तो हम बिल भरते हैं, लेकिन हमें क्यों इतना ज्यादा बिल भेजते हैं? कितना आता है? तकरीबन हमें 10,000 रुपए 8,000 रुपए बिल आता है। क्यों आता है? एसी लगाया होगा ना आपने? एसी तो हमारे घर में है ही नहीं, एक पंखा है। हम गरीब बेवा औरत है, हम कहाँ से लेकर आए पैसे? कहाँ से दें? किस तरह से दें हम? किस तरह से लाए? ये 10,000 मेरे घर में कोई कमाने वाला है नहीं, मैं तो खुद जॉब करती हूँ लोगों के सामने, घर खाना बनाती हूँ। मेरा एक कमरे का घर है, उसमें किस तरह से भरूँ मैं? 10,000 वाला बिल भरा या अभी नहीं भरा? अभी तक मैंने नहीं भरा, मुझे फिर 2 लाख रुपए भेज दिया। अगर मैंने 10,000 नहीं भरा तो कोई कानून तो निकालो कि इनको सीधा करे। कोई ऐसा कानून बना। 2 लाख रुपए किस चीज के? वो बिला वजह का हमें भेज दिया, कोई कानून ही नहीं इनका, लिख के चले जाते बस राइटिंग कि भाई 2 लाख रुपए का बिल है। 2 लाख रुपए बंदा किस तरह से भरेगा, कैसे भरेगा? आप मुझे ये समझाओ। तो कोई तरीका तो हो, कानून तो हो कि किस तरह से कानून को किया जाता है। आपसे पहले इस घर में कोई और रह रहा था? नहीं, मेरा ही खुद का ये घर है। 2 लाख आपने पुराने ड्यूज नहीं दिए होंगे? क्यों? कोई ड्यूज नहीं है, आप मेरा मुकम्मल चेक कर लो। तो फिर 2 लाख किस चीज का भेजा है? ये जब हमारे यहाँ वो मिसल जले थे पूरी बिल्डिंग के, तो ये खुद केसी वाले डायरेक्ट करके गए। और कहने का मकसद जब आप डायरेक्ट करके गए, वो खुद कुंडा लगा के जाते हैं? खुद कुंडा लगा कर दे कर गए थे। उन्होंने कहा हम नए मीटर लगाते हैं, उसके बाद आपका बिल सही आएगा। हर बंदे का पूरी बिल्डिंग का इस तरह से बिल आ रहा है। अच्छा, मतलब मीटर जले तो उन्होंने आर्जी तौर पर तार लगा दिया? तार लगा दी थी। जब नए मीटर लगेंगे, जब नए मीटर लगेंगे जी, उसी तार का हमें बिल आ रहा है। हम क्यों नाजायज बनेंगे? 2-2 लाख रुपए, मुझे 2 लाख रुपए, अकेली बंदी को, बेवा औरत को बंदा कहाँ से लाएगा? हक इंसाफ की बात करो। अगर आप आए हो तो न्यूज़ में इसको दो, अच्छी तरह से दो, उनकी ऐसी क्लास लगाओ कि जिंदगी भर ये याद रखे। अच्छा, जब ये बुनियादी सहूलियात किसी इलाके में ना हो
तो उस इलाके के मकीन तो यकीनी तौर पर शदीद मुतासिर होते हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और उसके अंदर काफ़ी परेशानी आती है। मगर ऐसे इलाकों में जहाँ लोग अपना ज़रिया मुआश ढूंढ रहे होते हैं और जहाँ कारोबार कर रहे होते हैं, ख्वाह वो छोटा दुकानदार हो, कोई बड़ा दुकानदार हो, ये तमाम तर चीज़ें उसके कारोबार को कितना मुतासिर करती हैं। ज़रा हम दुकानदारों से या मार्केट में लोगों से बात करेंगे। दर्जनों की तादाद में दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पर, छोटी बड़ी परचून की, हर चीज़ की दुकान बनी है। जब बिजली, गैस और पानी यहाँ इतना नापैद हो चुका है कि इलाके मकीन उस पर गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, कारोबार पे कितना असर पड़ता है इन चीज़ों? बहुत पड़ा। अच्छा, अब इतनी बड़ी दुकान लेके पहले बैठे हैं, सुबह से कोई काम ही नहीं। कोई काम नहीं है। अच्छा, कमर्शियल यूनिट है इसका दुकान का? जी। कितना बिल आता है? अच्छा जनाब, 4158 रुपये और यूनिट जलाएं 18 यूनिट बस। लाइट नहीं होती? अभी 2:30 बजे आएगी, 4 साढ़े 4 अच्छा, आपका तो ये काम भी सारा लाइट से ही, मशीन चेक करनी होगी। अगर लाइट नहीं होगी तो काम भी नहीं होगा, क्योंकि चेक करा के देते होंगे ना मशीन। तो ये 18 यूनिट का 4,500 के करीब बिल आया। आपने कुछ पूछा इनसे, इदारों वालों से? 23 यूनिट का 3,654 का बिल। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे क्या साइंस है। और ये 18 यूनिट का 4,158 का बिल, कितने का यूनिट पड़ा ये तो समझ से बाहर है। बहरहाल क्या मामला है ये तो यकीनी तौर पर इदारे वाले बताएंगे। ये भरना पड़ेगा आपको, ये भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा। और घर का बिल? घर का बिल भी यही है, 2,500, 2,200, 2,300। क्या क्या सामान है घर में? 98, बस एक फ्रिज है, 2 बल्ब हैं, हाँ। एक पंखा। अगर बिजली सारा दिन आपको मैसर हो, लोड शेडिंग खत्म हो जाए तो ये हमारे कपड़े उतार देंगे। इतना बिल आएगा? कितना बिल आएगा? तो कारोबार भी तो चलेगा ना? कारोबार चलेगा ना, घर घर कैसे चलेगा? घर नहीं चलेगा, घर तो नहीं बनेगा ना इतना। हाँ। 12, 13, 16 घंटे, 15 घंटे की लोड शेडिंग। इतनी लंबी लोड शेडिंग? सुबह 7 बजे जाती है, हाँ। 9:30 बजे आती है, हाँ। फिर 11:30 बजे जाती है, 2:30 बजे आती है, हाँ। फिर 4, 4:30 बजे जाती है, 7 बजे आती है, फिर 1-1.5 घंटा लेके 8:30 बजे जाती है, 10:30 बजे आती है, फिर रात के 12 बजे फिर जाती है। मतलब आती घर से निकलो तो भी लाइट गई हुई, घर में घुसो तो भी लाइट गई हुई। कुंडे मारते हैं ना लोग, किया है ना लोगों को, मजबूर किया कुंडे पे, मजबूर किया गया है ना। हाँ। हमारे पास कोई कुंडा नहीं। हाँ। ये फिर भी ये बिल आपके सामने। हाँ। अवाम भी कहीं ना कहीं तो कसूरवार है ना? कसूरवार किया गया है, मजबूर किया गया। कोई बिल लेके जा रहा। अब क्या आप ये बताएं, मेरे 18 यूनिट के ये बनते हैं बिल? नहीं बनता। अगर कमर्शियल में भी लगाएंगे तो आप कितना लगेगा वो कमर्शियल में? हाँ। चले घर का 16 रुपये लगा लो, उसका आप 30 रुपये लगा लो। 200 रुपये से भी ज्यादा यूनिट बन रहा है। इतना तो है भी नहीं। फिर अब कहो तो ये गवर्नमेंट के पीछे टैक्स है। हाँ। तो गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी यार? ठीक है, हम खाना ना खाएं, हाँ, उनको टैक्स दे। मैं अपनी बात करूं तो 20 से 22,000 रुपये मेरी सैलरी है, ठीक है। ठीक है। अब 12,000 रुपये का मेरे को बिल आया हुआ है, तीसरा महीना है जो कि मैंने बिल नहीं भरा। अब 12,000 रुपये का बिल मैं कैसे भरूंगा? 22,000 रुपये मेरी सैलरी है, 12,000 रुपये अगर मैं बिल भरता हूँ तो 10,000 रुपये में मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा? नहीं चला सकता, नामुमकिन है। तो इसलिए मैंने बिल भरना ही छोड़ दिया। पहले मुझे बिल आता था 1,700 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 इन हफ्ता भरता था मैं। 5 साल से भर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बिल मैंने नहीं छोड़ा है। अभी 3 महीने से मैंने बिल नहीं भरा, 12,000 रुपये का बिल इन्होंने भेज दिया। और जाओ कंप्लेन करो तो ये कहते हैं कि भाई 6 महीने तक तो ऐसे ही बिल आएगा, आपके 200 यूनिट प्लस हो चुके हैं। तो 200 यूनिट प्लस कैसे हो चुके? माचिस की डब्बी जितना तो हमारा रूम है, इतने छोटे छोटे रूमों के अंदर 200 यूनिट जलाए किसने? और वो 12 घंटे लाइट बंद भी है। हाँ, 12 घंटे लाइट बंद पड़ी है। 12 घंटे जो है ये लोग देते हैं, 12 घंटों में भी कब बास टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ। उसमें भी बिजली गई। तो 200 यूनिट जलता कैसे है? ना हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, जो ज़रूरत की चीज़ है वो ये फ्रिज है, LCD है, पंखा है, लाइट है, बस। कितने पंखे हैं? एक पंखा है। माचिस की डब्बी में कितना पंखा होगा? एक छोटा सा 10 बाई 12 का रूम है, इनफ है। पूरे इलाके में इससे बड़ा रूम नहीं है 10 बाई 12। अच्छा, 10 बाई 12 पूरे इलाके में कहीं पे भी जाओगे आप देखोगे 10 बाई 12 का रूम है। बहुत हुआ किसी के घर में 2 पंखे होंगे बस। जिसके 2 रूम है 2 पंखे हैं। एक रूम में एक ही पंखा है,
उसको जरूरत ही नहीं है तो दूसरे आपका पंखे की। सवाल ये कि ये 200 यूनिट जल कैसे गया? हाँ, जल कैसे गया 200 यूनिट? अगर उनके पास जाते हैं हम तो ये कहते हैं कि जो है भाई आपको तो भरना पड़ेगा। कोई सफाई नहीं देते वो आपको? कुछ नहीं, वो कहते हैं 6 महीने तक बिल यही आएगा आपका और आपको भरना है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको भरना है। हम वहाँ जाके डिफॉल्टर होके बैठ गए कि भाई बिल भरते ही नहीं है। 22,000 रुपये कमाने वाला 12,000 रुपये भर ही नहीं सकता, इनको कैसे भरेगा? कितने महीने का बिल चढ़ गया आपका? ये तीसरा महीना चढ़ेगा अब। और अब कितना बिल बन गया है टोटल अमाउंट? 12 36,000 रुपये बन नहीं, उस पे एरियर भी तो लग रहा होगा ना? वो प्लस होके 40,000 के लगभग कोई बन गया होगा। अब तो नामुमकिनात में से हो गया भरना। वही है, अब जब वाली बात है कि जब इनके पास जाऊंगा तो बोलेंगे किस्तें कर लो, तो मैं किस्तें करके सारी जिंदगी किस्तें ही भरता रहूँ। 5-5 हज़ार रुपये की अगर ये किस्त बनाते हैं तो सारी जिंदगी मेरी गुजर जाएगी, किस्तें खत्म नहीं होंगी, मैं खुद खत्म हो जाऊंगा, किस्तें खत्म नहीं होंगी। तो किस लिए मैंने बिल भरना ही छोड़ दिया। क्यों भरूँ मैं बिल? अगर आप मेरे को जायज़ बिल दोगे मैं भरूंगा, अगर जायज़ बिल नहीं आएगा मैं तो नहीं भरूंगा भाई। जायज़ बिल आएगा तो भरा जाएगा। अच्छा, ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। मैं काफ़ी देर से इस इलाके में लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ 1 कमरा और 2 कमरा, इससे बड़ा घर नहीं है किसी का भी। मेजॉरिटी लोगों के घर में 1 पंखा, 1-2 सेवर और एक कोई LED टीवी लगा होगा या फ्रिज होगा, और कुछ लोगों के घरों में 2 पंखे हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का सामान नहीं है। बिजली के महंगे बिल की वजह से लोग इस्त्री करना छोड़ दिया है, लोग इस्त्री नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा लोगों के घरों में, किसी के घर में इस्त्री है। ये पहना हुआ 1 महीना हो गया भाई, इस्त्री कोई नहीं की है। ये बगैर इस्त्री का पहना हुआ है। हाँ। नहा के कपड़े पहन लेते खुद ही इस्त्री हो जाता है, खुद ही इस्त्री हो जाता है। इस्त्री ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये कर रहा है इस वक्त हर शख्स, ये रणछोड़ लाइन का इलाका है, हर शख्स यहाँ सवाल ये कर रहा है कि जब दिन में 12 घंटे बिजली बंद है, मीटर बंद है, घर में पंखा 1 है, सेवर 1 है, तो 200 यूनिट या उससे ज़ायद जल कैसे रहें? अब ऐसा नौजवान जिसकी तनख्वाह 22-25 हज़ार रुपये है, उसका 12,000 रुपये का बिल आ गया, वो कैसे भरेगा? भरने को भी तब तैयार है जब उसको ये बताया जाए कि जनाब आपने इतने यूनिट इस तरीके से जलाएं। जब एक शख्स जो कि बिजली बनाने वाले इदारे का कंज्यूमर है और वो ये कह रहा है कि मेरे घर में 1 पंखा 1 सेवर है, एनी टाइम यू आर वेलकम, आप आकर चेक कर सकते हैं, तो फिर ये 200 यूनिट जल कैसे गए? और जब उसे ये जवाब दिया जाएगा कि जनाब अब 6 महीने तो ऐसे ही बिल आना है, तो ऐसा बिल क्यों आना है? उसकी क्या वजह है, क्या लॉजिक है? बिजली के बिल देखिए 18 यूनिट पे 4,000 का बिल, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकेगा कोई भी शख्स, कोई भी इदारा? जब ये आवाम मुतमईन होगी, ये बिल भरने को भी तैयार हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं ये इन हालात में भी बिल भर रहे हैं, मगर इस तरह के नौजवान जो 5 साल से रेगुलर बिल भर रहे हों और उनका अचानक से 2,000 वाला बिल 12,000 रुपये का आ जाए, तो वो किस तरीके से भरेंगे? लोगों की ये जो शिकायत और जो अपना एक जो कन्फ्यूजन है कि जनाब ये हो क्या रहा है कि कुछ यूनिट और बिल इतना ज़्यादा, यूनिट आप इतने जलाते हैं जितने आपके बिल पे लिखे आते हैं, उससे मुतमईन है या आप मुतमईन नहीं है? मुतमिन ही नहीं है इसमें, क्या मुतमिन? कितने यूनिट जलाते हैं आप? यूनिट क्या जलेगा? घर में दो कमरे में क्या यूनिट हो गए? 2 पंखे हो गए, 1 फ्रिज है, और तो कुछ नहीं है। बिल कितना आया? हाँ, बिल 12,000 रुपये आया हुआ। उसमें यूनिट देखे कितने जले हुए? यूनिट 235 ऐसे है यूनिट लगे हुए हैं उसमें। 235 यूनिट? हाँ। ये 235 यूनिट आपने जलाए होंगे ना, जलाए या नहीं? कैसे जलाएगा कि दो सेवर में कैसे जलाएंगे 2 यूनिट? अच्छा, आप 235 यूनिट पर कैसे जलाएंगे? आप भी सोचो ना, आप भी, आपके दिमाग है। हाँ, 12 घंटे लाइट नहीं है? नहीं, 12 घंटे अभी भी लाइट नहीं है। हाँ। अभी लाइट आएगी 4 घंटे के बाद। अभी 4 घंटे के बाद क्या लाइट जलाएंगे? हाँ। फिर आएगी, फिर 2 घंटे में के बाद फिर चली जाएगी लाइट। हिसाब से ये 235 यूनिट असल में कितने बनते हैं? अभी हमको क्या, हम तो पढ़े हुए लिखे नहीं है, हम लोग को नहीं मालूम है कितना बन रहा है। हाँ। स्टेशन जहाँ से लाइट आती है, ठीक है। 1 मीटर वहाँ लगा हुआ है। सही है। 1 मीटर ये लगा हुआ ऊपर लगा हुआ है। सही है। हाँ। एक मेरी बिल्डिंग के अंदर जो मेरा चेक मीटर है, तीसरा। हाँ। चौथा मीटर कौन सा है? जो मैं मेरे घर का। ठीक है। 4 मीटर हो गए। 4 मीटर के अंदर 5% के हिसाब से, हाँ। 5% के हिसाब से मीटर तेज चल रहा है। मीटर अच्छा, तेज चल रहा है। पुराने मीटरों से तेज चलता जी। है। हाँ। सही है ना, तेज चल रहा है। इसके लिए 235 और 240 यूनिट आ रहे हैं। 12 घंटे लाइट जाने के बाद भी अगर हाँ। मैं 24 घंटे चलाऊंगा ना 400 यूनिट आएगा। ये आप लोग सोचते हो? एक पंखे पे आप सोचते हो?
ये जो चार जो मीटर लगे हुए हैं जहाँ से सप्लाई आ रही है और मेरे घर तक, सही है, हर एक के अंदर 5% जो अभी मीटर तेज चल रहा है। ये जितने मीटर लगे हैं तो डिजिटल 5, 10, 15, 20% की तेजी आ गई। 20% की तेजी आ गई है। डिजिटल मीटर जो लगे हुए हैं ना, सही है, इससे पहले लगे थे सईद भाई के मीटर पुराने, सही है ना, उसको आप एक लगा के रख दो, सही है ना, इसी लाइन पे, और एक ये डिजिटल मीटर आप लगाओ, उसका यूनिट देर से गिरता था। उसका यूनिट देर से गिरेगा, इसका यूनिट ये गिरता है। ये आवाम को पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, सही है। अब आप कह रहे हो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। आज मेरा पूरा सिंध, मेरा पूरा पंजाब, मेरा पूरा बलूचिस्तान डूब रहा है पानी के अंदर। डूब नहीं रहा, हम डुबो रहे हैं, हम डुबो रहे हैं। ये सैलाब आया नहीं है, सैलाब हम लेकर आते हैं। अच्छा, हाँ, ये जहाँ से सैलाब चलता है वहाँ सारे जागीरदार, वडेरे, चौधरी, पानी छोड़ खान सरदार, इनके घरों में पानी क्यों नहीं जाता? मतलब आम आदमी हर जगह का परेशान है, चाहे कराची का हो चाहे कहीं का भी हो, सही है ना। आवाम ये नहीं सोचती है, सही है। आप खड़े हो गए जो के ना, हल क्या है इन तमाम चीजों का? क्या करें हम लोग, बताएं। सारी आवाम निकले। अच्छा। आवाम निकलती नहीं है। खाने पीने के लिए हमारे को जो के ना, मजदूरी के लिए। अभी मैं काम करके आया, मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा, सही ना। अभी मैं काम करके आया ना, अब मैं रात तक घूमता रहूँगा अपनी दिहाड़ी के लिए। अच्छा। कि मुझे दिहाड़ी मिलेगी तो मैं घर पे खाना लेकर जाऊँगा। हाँ, इस दिहाड़ी में घर का खर्चा और बिल, ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं? कोई नहीं होता, हर महीने शॉर्ट हो रहा है। हर महीने शॉर्ट हो रहा है। 15 दिन 20 दिन में बैठा रहता हूँ। क्या करते हैं, उधार लेते हैं? क्या करेंगे, दोस्त यारों से उधार? नहीं, दोस्त यारों से नहीं, अल्लाह चलाता है। अल्लाह चला रहा है। हाँ, कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है, कोई किसी को करने वाला नहीं है। सब भी अगर घर का खर्चा 20,000 हो और आमदनी 15,000 हो तो फिर 5,000 का बंदा डेफिसिट पूरा कैसे करता है? बस कर लेते कहीं ना कहीं से भाई, गुजार करते, पेट काट के। अब मैंने अपने बच्चे को स्कूल से उठा दिया। उठा दिया जी? कौन सी क्लास में था? 8 में था। 5 महीने का मैं वहाँ पे उसको पहले वो दूँ, सही है, फीसें भरूँ 5 महीने की, फिर उसकी ट्यूशन की फीसें भरूँ, फिर मैं जाके उस बच्चे को आगे पढ़ाऊँ। मीटर तेज चल रहा है, बाबा कह रहे हैं ये 20% की तेजी है पुराने मीटरों से। तेज तो है। अच्छा, एक बात बताएं, कितनी देर में एक यूनिट गिरता है आपके घर में? कभी चेक किया है? कभी चेक किया किसी ने? ये कभी चेक नहीं। कितनी? एक यूनिट जो के, अगर आप एक पंखा चलाएंगे ना, एक पंखा आप कंटिन्यू चलाएंगे, एक यूनिट जो के ना 35 मिनट के अंदर एक यूनिट गिरेगा। अच्छा, एक पंखे के अंदर एक यूनिट 35 मिनट के अंदर गिरेगा। तो मतलब 10 घंटे के जो है वो 35 यूनिट हो गए। 35 मिनट एक पंखे के। एक पंखे के 3.5 घंटे में 10 यूनिट गिरेंगे। 3.5 घंटे में। अच्छा, चले जी। अभी आवाम में भी हर शख्स चेक एंड बैलेंस रखता है। अब बड़े साहब इलेक्ट्रीशियन है तो उनकी अपना एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है, यूनिट किस पर कितना ज़्यादा गिर रहा है, ये देखें। मैं जहाँ जाता हूँ ना, लोग बिल इस वक्त जेब में लेके घूमते हैं। 4 यूनिट का 2,139 रुपये का बिल, मतलब 500 रुपये से ज़ायद का यूनिट। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? चार्जेस, टैक्सेस। नहीं, ये क्या है? ये क्या है? ये टैक्स है। हाँ, हम टैक्स देते हैं ना। हाँ, सही है ना, हम टैक्स देते हैं। हम गटर के अंदर बैठे हुए, गटर के पानी के अंदर बैठे मत लगा खाली। हाँ, ये देखें, केएमसी का टैक्स नया आया है अभी मार्केट में, 1,000 रुपये। देखें, हाँ, 400 रुपये आपको लगा के दिया है। 2 सेवन है खाली दुकान में, पंखा वंखा कुछ नहीं है, कोई पंखा नहीं है। और 2,000 रुपये का बिल है, 2100 रुपये का। तो ये दुकान मेरी आ गई है। ये बंद मीटर है, ये बंद है, फिर भी बिल का बिल आ रहा है। बंद मीटर पे कैसे 36 यूनिट जल गए? ये बंद है मीटर। घर पे बैठ के बनाते। ये हुकूमत का मेहरबानी है ना। ये गंदगी देखो, हर जगह पे गटर, क्या कुछ नहीं है। केएमसी का कोई वास्ता नहीं है। ये देखो, ये सारे टैक्स लगे हुए, इनकम टैक्स, ये टैक्स है, वो टैक्स। एक बिल, ये दूसरा बिल, ये तीसरा बिल। अच्छा, मैं जिस इलाके में आजकल जाता हूँ, लोग शनाख्ती कार्ड की तरह अपनी जेब में बिल लेकर घूम रहे होते हैं। अच्छा देखें, सिर्फ महंगी बिजली या लोड शेडिंग का मसला नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो इन इलाकों का ये है कि यहाँ के अवाम बिजली बनाने वाले इदारे की जो कैलकुलेशन है, जिस फॉर्मेट, जिस मेथड के ज़रिए वो बिल दे रहे हैं, उससे मुतमईन बिल्कुल भी नहीं है। एक तो मैंने ऐसे घर आपको दिखाए कि जहाँ एक पंखा और 2 पंखे हैं और वहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग है और वहाँ 250-300 यूनिट जल रहा है। पहला सवाल यहाँ के लोग ये करते हैं कि इतनी तवील लोड शेडिंग और इतनी सी कंजम्पशन पर 250 यूनिट आखिर जल कैसे सकता है, जिसका जवाब इन्हें नहीं मिल रहा। मगर उसके साथ साथ यहाँ एक बड़ी तादाद ऐसे
लोगों की भी है जिन्होंने अपनी शिकायत ये दर्ज करवाई है हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी, और बिजली बनाने वाले इदारे में भी, वहाँ जाकर भी करवाई है। और वो शिकायत ये है कि यहाँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनके घर की बिजली का जो मीटर है या तार है वो कोई चोर काट कर ले गया और उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई, इदारे वाले आए कि इलेक्ट्रिक वाले, उन्होंने वो तार बनाया और उस वक्त फ़िलहाल उसे आर्जी तौर पर डायरेक्ट कर चले गए। मगर जब बिल आया तो उन्होंने उस बिल को भेज दिया लाखों की मद में, और जब कस्टमर वहाँ जाता है, कंज्यूमर वहाँ जाता है, तो उसे ये कहा जाता है कि आपने कुंडा डाला है। क्या मामला हुआ था आपके साथ? मतलब मीटर के नीचे से लाइन काट के हिरंची जो है तार काट के ले गए। ठीक है। मैंने कंप्लेन की उसी दिन? जी हाँ। ठीक है। तो रात को वो बना कर गए, मीटर की लाइनें जो है जड़ से कटी हुई थी। ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कंप्लेन है कि आपका ये हमने डायरेक्ट कर दिया है अभी, हाँ। और आपकी कंप्लेन हो गई है, हाँ। लिहाजा आपका नया मीटर कुछ दिनों में लग जाएगा। तब तक आर्जी तौर पे बिजली लगा के दे दी है। तो वो चल रहा था मामला। तो वो नया मीटर तो लगा नहीं अभी तक। कितने महीने हो गए? ये तकरीबन 15 दिन इस बात को हो गए। ठीक है। फिर मैंने दोबारा कंप्लेन की, हाँ। तो कहने लगे जी ये हो जाएगा आपका काम जैसे, हाँ। तो वो फिर 1 महीने के बाद मीटर लगा, हाँ। उससे पहले रीडिंग हुई और रीडिंग वाले जो है उन्होंने लिखा कि ये कुंडा चल रहा है इनके, और मेरे को 2 लाख रुपए का बिल भेजा उन्होंने। कुंडे की वो तस्वीर भी भेजते हैं, वही तस्वीर भेजी? तस्वीर वगैरह कुछ नहीं भेजी उन्होंने, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड है, उनके पास वीडियो है, कोई दिखाए मुझे कि मैं कुंडा चला रहा हूँ, हाँ। तो मैं बिल भरने के लिए तैयार हूँ, हाँ। और मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कोई कुंडा नहीं लिया, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। फिर भी उन्होंने 2 लाख का हल्फन आप ये बात कहने को तैयार हैं? बिल्कुल, आप मेरे साथ चले, मैं दिखा भी दूंगा आपको। मेरा 1 कमरे का घर है और 2 लाख का इन्होंने बिल भेज दिया। अब उस गलती का बिल भेजा जो इनके लोग जी 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 हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये 2 लाख भर पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भर नहीं रहा हूँ। 2-3 महीने होगा बिल नहीं भर पा रहा हूँ मैं। अब नॉर्मल बिल भी नहीं भर पा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना आ रहा है वो? अभी तकरीबन उन्होंने 10,000 रुपये का बिल भेजा है। उस 2 लाख के अलावा? 2 लाख के अलावा। एक पंखे का? एक पंखा है, 1 कमरे का घर है मेरा, हाँ। और 1 ट्यूबलाइट्स, हाँ। फिर जो आम चीज़ें घर में होती है बस। आपने इस इदारे के अलावा कहीं और अपनी कंप्लेन जी की? मैंने मोहतसिब आलम में दरख्वास्त दी, अभी तक वहाँ से कोई रिजल्ट, कोई जवाब नहीं आया। कह रहा आपका काम मतलब अभी। और ये शिकायत आपके इलाके के कई लोगों की? कई लोगों को ऐसा बहुत हो रहा है हमारे ऐसे एरिया में, रंचो लाइन या गजदराबाद के इलाके में इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा जनाब, अब अगर इससे सबक ये मिलता है कि अब अगर आपके मीटर या आपके बिजली के तार में कोई फॉल्ट हो जाए और आपके इलेक्ट्रिक को कंप्लेन भी दर्ज करवाएं और उनका कोई अमला आकर आपको ये कहे कि जनाब आर्जी तौर पर आपका बिल, आपकी लाइन जोड़कर जा रहे हैं, तो आप उससे भी मोहतात रहें, क्योंकि यही हो रहा है कि अगर वो आर्जी तौर पर आपकी लाइन जोड़कर चले गए और ये कहकर चले गए कि जनाब 1 हफ्ते 10 दिन में मीटर लग जाएगा नया, मगर उस मीटर के अलावा फिर आता है नया बिल जो कि लाखों में आता है, और फिर एलिगेशन ये लगाई जा रही है कि आपने कुंडा लगाया। ऐसे लोग जिनके पास पूरा प्रूफ है, जिन्होंने कंप्लेंट्स दर्ज कराई हुई हैं कि जनाब ये जेन्युइन इशू हुआ था, आपने खुद ये करके दिया है, तो किस तरीके से ये तमाम मिसहैप हो रहा है। लोग मोहतसिब आला के पास, ओम्बड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं, कभी थाने जा रहे हैं, मगर उनके बिल फिर भी वेव ऑफ नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और इस वक्त मैं ख़ास तौर पर रनछोड़ लाइन की अगर बात करूँ, मैं सिर्फ 2 गलियों में बता रहा हूँ तो ऐसे 4 केसेस सामने आ गए। ये दिखाने के लिए कि भाई ये यूनिट जलाएँ और उस पर ये बिल आया है। आप अंदाज़ा लगाएं, हम एक अरसे से, काफ़ी सालों से कराची शहर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। जब हम पहले जाते थे हमने खुद देखा कि कुंडे लगे होते थे इलाकों में, और लोगों से अगर बिल पूछे तो कई महीनों के बिल उनके ऊपर ड्यू होते थे। मगर आज कराची के जिस इलाके में हम चले जाएं, चाहे पॉश इलाका हो, चाहे मुतवस्सित तबके का इलाका हो, हर शख्स का बिल, ऑलमोस्ट हर शख्स का बिल पे नज़र आता है, उसके हाथ में नज़र आता है। कुंडा भी जो कराची में किसी ज़माने में हम सुनते थे कि कुंडे लगे होते हैं, आज वो कुंडा ढूंढने से भी मुश्किल से मिलता है। हर शख्स बिल भरना चाहता है, हर शख्स बिल भर रहा है, उसके बावजूद जो बिल आ रहा है वो लोगों की समझ से बालातर है। अब ऐसे इलाके, रामस्वामी, रनछोड़ लाइन, लाइन्स एरिया के ऐसे इलाके कि जहाँ पर 10 से 12 घंटे, 14 घंटे लाइट जा रही हो और सिर्फ 10 घंटे, 12 घंटे आपको लाइट मैसर हो पूरे दिन में, और आपके एक कमरे के घर में जहाँ 1 पंखा 2 सेवर हो, वहाँ 300 यूनिट जल जाए, तो कराची वालों का ये सवाल है, इन इलाके वालों का ये सवाल है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। ये मीटर किस तेज़ी से चल रहे हैं
कि जो सिर्फ 10 घंटे की लाइट में ही एक पंखे के चलाने पर 300 यूनिट जला देते हैं और लोगों का बिल जहां 1500-1600 रुपये आता था वहां 12,000 और 15,000 आ रहा है। इसके पीछे कौन सी साइंस है? यकीनी तौर पर जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इदारे हैं, बिजली बनाने वाला जो इदारा है, उसने अपने कस्टमर को, ही आपके कस्टमर है, कंज्यूमर हैं, आप अपनी प्रोडक्ट इन्हें सेल करते हैं, उन्हें हर तरीके से मुतमईन करना है। अब सिर्फ एक इस शख्स को मुतमईन कर दिया जाए कि 4 यूनिट पर 2,000 का बिल कैसे आ गया एक रेजिडेंशल इलाके का। अगर ये बिजली बनाने वाले इदारे इन्हें ये बता दें तो शायद ये फिर भी बिल भरने के लिए तैयार हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि इस महंगाई के दौर में लोग अब जहां अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वहां ये यूटिलिटी बिल्स भी कम हों ताकि लोग रियासत का जो हक है वो अदा कर सकें, क्योंकि ये चाहते हैं ये बिल्स दे सकें और खुशहाल तरीके से अपना वक्त गुजार सकें। उसके साथ साथ जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वोटर सपोर्टर को, अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को मुतमईन करें, उन्हें बताएं कि उनसे आखिर जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो किस चीज़ के मांगे जा रहे हैं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।